मुसलमानों के वोटों पे अपना अधिकार जमाने वाले स्थानीय विधायक और सांसद चुप क्यों हैं? कहां हैं वो मुस्लिम संगठनें और मुस्लिम नेता जो मुसलमानों को संगठित करके इन्हें वोट दिलाते हैं? आप देख रहे हैं ऐलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दोस्तों, सोचिए, शहर के बीचों बीच चौक में, सड़क पर अगर आपको नंगा किया जाए, अगर आपके गुप्तांगों पर मारा जाए और कहा जाए तू पाकिस्तानी है, कश्मीर से आया है, न सिर्फ मारा जाए बल्कि आपकी इंसानियत, आपकी इज्जत, आपकी पहचान को नंगा कर दिया जाए और फिर इन सब का वीडियो बनाया जाए और कहा जाए वीडियो वायरल करूंगा, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? लातूर शहर में एयरटेल कंपनी में काम करने वाले एक पढ़े लिखे इज्जतदार 30 वर्षीय आमिर पठान को सिर्फ एक छोटी सी बात पर गाड़ी को साइड न देने के बहाने हिंदुत्ववादी गुंडों ने सड़क पर घसीटा, मारा, कपड़े उतारे और यहां तक कहा कि क्या तू पाकिस्तानी है, कश्मीर से आया है, और फिर उसके गुप्तांगों पर मारा। इस अपमान और गहरे सदमे के कारण आमिर पठान ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। धमकाया था प्रेस वाले ने। क्या बोलते? कश्मीर से आए क्या बोल के, नाम के बस आमिर पठान नाम बोले थे उन्होंने। कश्मीर से आया क्या बोल के, पाकिस्तानी में है बोल के, तेरे फोटो निकाल के वीडियो वगैरह लेके सोशल मीडिया पे डाल तुम करके बोला। पैर निकाल के उनके और जगह पर मारा था। फिर टेंशन में थी, मेरी कुछ गलती नहीं थी, उन्हें मेरे को कैसे पाकिस्तानी बोला बोल के। सोशल मीडिया को डर के जो न करे, सोशल मीडिया वाले ने धमकाया था ना। अब सोशल मीडिया दो अब तुम इंसाफ। एक छोटी बच्ची है। क्या हुआ था? बच्ची है छोटी, बोलिए उन्हें रात से खाना भी नहीं खाया था। फिर जो है उस किया वाले ने उसको नीचे उतर के गच्छी पकड़ा, गच्छी पकड़ के दोनों के हाथापाई हो गए। वीडियो के अंदर क्लियर दिख रहा नहीं है, लेकिन उस बच्चे जो हमारा साला है आमिर, उसके हाथ दिख रहे हैं, सिर्फ मार रहे थे उसको। तो उसके बाद उसने जो है उसको ज़ात के ऊपर गाली दिया, माँ बहन किया, उसके अवगढ़ जगह को पकड़ा और जो है उसको धमकी दी और मारने की धमकी दी उसको कि भाई तुझे लांडा है, ऐसा है, वैसे। उसको गलत अल्फाज के अंदर उसको ये किया, भाई तुम पाकिस्तान से क्या, यानी कि उसको ज़ात पूछा। उसकी पैंट खींचकर उसकी वीडियो शूटिंग कर रहा था। वीडियो शूटिंग करके उसने जो है सोशल मीडिया पे डालूंगा, यानी तुझे पूरा एक्सपोज करूँगा, ऐसे उसने धमकी दिया। वहाँ से धमकी दी, लोग बहुत सारे वहाँ जमा थे, लेकिन किसी ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, सब देखते रह गए। क्या किया उसने? उसने वहाँ से फिर क्रॉस करने के बाद वो अपने वाइफ को लेकर घर चले गया, लेकिन वो टेंशन में था और उस चीज़ का उसको इतना सदमा पहुँचा। घर पे आके बताया भी उसने कि भाई ऐसे मेरे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन घर के लोग उतना थोड़ा सा ये नहीं थे, जिसकी वजह से फिर उसने जो है बार बार बोलने के बाद उस डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर उसने, और ये घर वालों को बोल रहा था कि भाई मुझे बंदे ने ऐसा टॉर्चर किया है जिसकी वजह से मैं फांसी लेके मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद उसका नाम डालो बोल के उसने ऐसा बोल के गया। लेकिन अफसोस है लातूर पुलिस पर, जो पहले तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल करती रही। पीड़ित परिवार और स्थानीय मीडिया के दबाव के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होकर भी आज 4 दिन हो चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि गाड़ी का नंबर, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है या अपराधियों की पहुंच ऊंची है। कई बार स्थानीय अपराधी नेताओं के संरक्षण में होते हैं, जिससे पुलिस जानबूझकर कार्रवाई टालती रहती है। इससे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों के वोटों पे अपना अधिकार जमाने वाले स्थानीय विधायक और सांसद चुप क्यों हैं? कहां हैं वो मुस्लिम संगठनें और मुस्लिम नेता जो मुसलमानों को संगठित करके इन्हें वोट दिलाते हैं? क्या आज संगठित होकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? पड़ोसी शहर औसा में रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के जिला अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अफसर शेख ने अल्पसंख्यक आयोग से इंसाफ की मांग करने पर
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के सचिव सारंग कुमार पाटिल ने जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक लातूर से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके 7 दिन में अहवाल भेजने का आदेश दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने भी फोन करके पुलिस अधीक्षक लातूर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन लातूर के मुस्लिम नेता पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर अखबारों में तस्वीरें छपवा रहे हैं। ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन लातूर में हुआ है इसकी मुझे शर्म आती है, मैं अपमानित महसूस करता हूं। इसलिए महज मैं हजरत मौलाना मैं जा रहा हूं, सिर्फ मैं जा रहा हूं, कोई और आता हो तो बोले। एक आदमी क्या करेगा, वो पुलिस वाला पहचाना कि यार हे एकटच उलाले बोले ह्याच्या मागे समाज नाही बोले, तो सामाजिक संगठन का जिम्मेदारी बनता है दैट सुसाइड इज नॉट अ ओन फैमिली सुसाइड, इट इज द होल कंसेप्ट ऑफ फैमिली। क्योंकि कुरैशी शेख लाला साहब ऐसा नहीं मारा गया है, उसको कश्मीरी बोल के मारा गया है, कितना इसको तो बक जुल्म ऐसा। तो मैं इस समाज की जवाबदेही मानता हूं, जो भी खुद को नेता मानते हैं, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष मानते हैं। मैं तो सुना हूं कि अमित देशमुख के चुनाव के वक्त में 100-125 संगठन बाहर आते हैं, तो उनको सबसे मेरी इल्तिजा है, जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है, जिनको भी अच्छे वोट मिले वो सब आवे, सामाजिक संगठन आवे, उलेमा आवे, सबने आना, एक जमाव बनाओ। क्योंकि ये शहर में एक ऐसा मेंटली मर्डर हुआ है, दिस इज अ मर्डर ऑफ मेंटल, दिमागी तकलीफ हुई उसको कि मैं एक भारत का बाशिंदा, जो मैं नौकरी करता हूँ, बेगम नौकरी करती है, मुझे बच्ची है, और मुझे कोई कश्मीरी कहता है तो मुझे तकलीफ होती है। ऐसा उसका आत्महत्या है, इसमें उसकी बीवी और उनकी माँ, इनके अलावा कोई नहीं घूम रहा। चूंकि मुसलमानों में जनजागृति नहीं है। अफसोस के साथ ये कहूँगा मैं कि अगर आप ये बात रख रहे तो चट बोल के कोई तो भी आर्ज देगा गांधी चौक में, और पट बोल के संगठन का एक खादा, मगर इससे काम नहीं बनेगा। जिसको दर्द है, जिसको अखलाक है, जिसको मियार है, जिसको तड़प है, उसने आगे आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। सरकार जवाबदेह है, कोई मरता है उसके लिए सरकार जवाबदेह है। अमित देशमुख की कोई संगठन गई थी ऐसा मैंने सुना है, लेकिन दबाव नहीं बना है, क्योंकि कल्प्रिट अभी भी फरार चल रहा है ऐसा मैंने सुना। आपने भी मालूमात ली है कि वो अरेस्ट नहीं है। उसको मैंने देखा कि इसमें पुलिस की बहुत ज़्यादा ठंडा सा मिजाज दिख रहा है। चौकसी हुई ना, करेल ना, सीसीटीवी तक अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ। इतने अच्छे लेस शहर में सीसीटीवी नहीं मिले उनके, तो ये कह सकते हैं कल की कोई अंदाजा फायदा क्यों कहीं करता है इतना। अच्छी चार्जशीट बननी चाहिए, इसके लिए मुसलमानों ने जोर दबाव डालना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, सेकुलर लोगों ने। लातूर सेकुलर रहा है, 40 सालों से यहाँ पे कांग्रेस चलती है। हमने कभी भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चुना है, तो फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी है, जनता दल की जिम्मेदारी है, और सारों की जिम्मेदारी है। सब संगठनों की जो हमारे व्यासपीठ पे आके भाषण मारते हैं उनकी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यक्रमों में जो आके बहुजन बात करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। मेरा भाई मरा है, इस भारत का नागरिक मरा है, इसकी दर्द तुमको चिंता होनी चाहिए। लातूर वालों को इसमें बहुत बड़ी पहल करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में सिर्फ लातूर में लिंचिंग हुई है और लिंचिंग धर्म के नाम पे हुई है, तो इस पर तुम जिम्मेदार हो। हर एक नागरिक के माथे पर यह सोच आनी चाहिए कि आमिर पठान इज नॉट ओनली वन पर्सन, ही इज अ कम्युनिटी, ही इज अ सोसाइटी। यू वोक अप, यू स्टैंड। कार्यपालिका होती है, उनके विधायक होते हैं। आमदार अमित देशमुख यहाँ के विधायक हैं, उनका जिम्मेदारी बनता है, जवाबदेही बनता है कि वो डायरेक्टली कॉल करें, डायरेक्टली लोगों को बोले। आजकल उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं उनका भाई, और वो जब भी बात रखते हैं तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, अधिकारी सुन रहा है और फ़ोन रख रहे हैं। इस तरीके के लोग वीडियो डाल रहे हैं। इसमें एक ऐसा वीडियो बनाओ ना, तुमने पीआई साहब को बात की है, तुमने एसपी साहब को बात की है। एसपी साहब मैं अमित देशमुख बोलते हैं, ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। तुमने खाली एक चिटुरी दे दी है। अमित देशमुख साहब ने विधानपालिका में, विधानसभा में अमित देशमुख ने जाकर के मुख्यमंत्री को बोल करके ये मेरे शहर का मामला है, तत्काल इसकी चार्जशीट होनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद की, क्योंकि उनके पास काम करने वाले मुसलमानों की जो कुछ भी मियार रहता है या तो तड़प रहती है, वो तड़प ही गायब है ना। कादर साहब जो है ना, काड़गे साहब, ये न्यूली पॉलिटिशियन है, न्यूली पॉलिटिशियन। ये हमारा लातूर जो है लोकसभा एससी को रिजर्व है, तो एससी को ऐसा कोई टैलेंटेड पर्सन चाहिए ऐसा कुछ नहीं। उनके पास एक सर्टिफिकेट रहता है, वो बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। काड़गे साहब को अमित देशमुख ने चुनाव जिताया है, ऐसा काड़गे साहब को लगता है। काड़गे साहब की कभी हिम्मत नहीं होंगी कि अमित देशमुख के पहले स्टेटमेंट दे। काड़गे साहब खाली वलीमे में, शादिया में आ रहे हैं, मुबारकबाद बोल रहे हैं, उनका कोई जवाबदेही नहीं होता, क्योंकि उनको बोलने वाला समाज एक नहीं है, तड़प वाला समाज नहीं है। कौन किसके घर में मातम है इसकी तुमको पता तक नहीं, इसलिए ऐसे हालात। पुलिस और नेता तभी जागते हैं जब जनता एकजुट हो जाए, समाज एकजुट हो जाए। अगर लोग धर्म, जाति या पार्टी के नाम पर बंटकर चुप रहते हैं तो अपराधी हमेशा जीतते रहते हैं। अफसोस उन लोगों पर भी है जो वहां ठहर कर तमाशा देख रहे थे। अगर यही हालत आपके बेटे, भाई
या दोस्त के साथ हो जाए तो क्या तब भी आप खामोश रहेंगे? इंसाफ सिर्फ नाम का शब्द नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आमिर के साथ गलत हुआ है तो अब चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। सोशल मीडिया पर आंदोलन #जस्टिस फॉर आमिर पठान के नाम से ट्रेंड चलाइए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उनके कार्यकर्ताओं से सवाल पूछिए, धरने आंदोलन कीजिए, संवैधानिक तरीके से जो कर सकते हैं वो सब कीजिए। स्थानीय मीडिया को जगाइए ताकि यह मुद्दा दबाया ना जा सके। वीडियो को शेयर कीजिए, इंसाफ की लड़ाई में शामिल होइए ताकि अगला आमिर कोई और ना बने। ऐसे मामलों में सिर्फ पीड़ित का परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। जब हम अन्याय के खिलाफ खामोश रहते हैं तो वो अन्याय एक दिन हमारे दरवाजे भी खटखटा सकता है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर ताज़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।